संबुद्ध सद्गुरुओं में कोई विभाजन नहीं है। वहाँ कुछ निम्न और उच्च जैसा नहीं होता। जो निम्नता और उच्चता के फासले गिरा चुका होता है वही सद्गुरु होता है। जहाँ पर एक व्यापक भावदशा है, लिमिटलेस, बाउंडलेस, वो भावदशा ही सद्गुरु की चेतना में रूपांतरित होती है। सद्गुरुओं का अपना चुनाव है और उनके काम करने के अपने ढंग हैं, अपने तरीके हैं। वो मानवीय समझ से परे। सद्गुरु बस हैं। वो न किसी से महान है, न किसी से अच्छे हैं, न किसी से कम है, न किसी से ज्यादा है। उनका होना अपने आप में अपूर्व है, अतुलनीय है, अपना अपना ढंग है। कोई यहाँ पर छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। संदेश एक ही है, उसको देने के अलग अलग ढंग है। अगर वो सद्गुरु है, सचमुच में अस्तित्व ने उसे सद्गुरु की तरह गढ़ा है, तो उसके किसी भी ढंग में कोई ऊंचे नीचे जैसी बात नहीं है। ये केवल उसकी यूनिकनेस, उसकी अद्वितीयता की बात है। अब सद्गुरुओं को अस्तित्व गढ़ता है, ये बात भी ध्यान रखें। सद्गुरु कोई बनता नहीं जैसे कोई सद्गुरु बन जाए। अब जैसे आजकल लोग कोशिश करते हैं, आजकल ये भी ट्रेंड चल रहा है कि स्पिरिचुअलिटी भी अच्छा बिजनेस है। तो जो एक गुरु होता है अपने लड़के बच्चों को लॉन्च कर देता है। क्या करे, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर उसने बनाया है, तो उस इंफ्रास्ट्रक्चर में जैसे एक बिजनेस ग्रुप अपने उत्तराधिकारियों को आगे बढ़ा देता है, लॉन्च कर देता है। तो किसी गुरु ने बेचारे ने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है तो अपने बच्चे को लॉन्च कर देता है। पहले भी आश्रम में गद्दियां होती थी, गद्दी कौन संभालेगा, इस पे कितनी हत्याएं हो जाती थी, इससे तुम वाकिफ हो। गुरु बुढ़ा हुआ, बीमार हुआ, शिष्यों में झगड़ा शुरू हो जाता था कि गद्दी पे कौन बैठेगा। अयोध्या और चित्रकूट वगैरह में तो कितनी हत्याएं हुई हैं महंतों और ऐसे मठाधीशों की, तुम इसके रिकॉर्ड पुलिस में ढूंढ सकते हो। तो ये व्यवसायिक ढंग है। सद्गुरु को अस्तित्व चुनता है, वो किसी व्यक्ति का चुनाव नहीं। अस्तित्व किसी को एक दिन अचानक सद्गुरु की तरह से गढ़ देता है और तब उसका जो प्रभाव है, उसका जो प्रकाश है, वो अतुलनीय होता है। लक्ष्य बनाकर कोई गुरु नहीं बनता। पहले मेरे पास एक दो लोग आते थे और वो अक्सर मुझसे पूछते थे कि गुरु कैसे बना जाए। बाद में वो बन भी गए। मैंने कहा ये विचार अच्छा है, गुरु बनाने के क्लासेस चलाए जा सकते, ट्रेनिंग दी जा सकती। तुम्हारे बहुत सारे आश्रमों में ट्रेनिंग चलती भी है, कैसे प्रवचन देना है। टीचर्स बनाते हैं, कुछ टीचर्स बनाते हैं, कुछ इंस्ट्रक्टर बनाते हैं, कुछ फैसिलिटेटर बनाते हैं, कुछ अलग अलग नामों में वो गुरु बनाने की ही महत्वाकांक्षा का शोषण है। नाम बदला जा सकता है लेकिन व्यक्ति गुरु बनने का आनंद ले लेता है। वो भी एक व्यक्ति की महत्वाकांक्षा का बड़ा घातक ढंग है कि अंत में व्यक्ति गुरु बनना चाहता है। व्यक्ति सब कुछ छोड़ सकता है अगर उसको गुरु बनने को मिल जाए, सब छोड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पर सम्मान की, शक्ति की जो प्रक्रिया है वो अद्भुत है, वो कहीं और नहीं मिलती। तो उन जगहों पर तुम्हें निम्न उच्च जैसी बहुत सारी बातें दिखाई देंगी
उसमें तुम पढ़ो भी नहीं कि कौन निम्न है कौन उच्च है। शिष्यों की बातों में कभी मत आओ। एक गुरु कभी रिपीट नहीं होता। अस्तित्व इतना अद्भुत है कि वो एक प्रयोग करता है, समाप्त, उसके बाद वो दूसरा प्रयोग करता है। समस्या शिष्यों की है कि वो करें क्या। फिर वो उस किए हुए प्रयोग को बहुत लंबे समय तक खींचते हैं, बहुत लंबे समय तक, जब तक वो प्रयोग स्वतः ही धूल धूसरित ना हो जाए। अच्छा ये होता है जब सद्गुरु जाता है तो सब कुछ विसर्जित कर दिया जाए। फिर नया सद्गुरु आएगा, फिर नए आयोजन होंगे, नई स्थितियां होंगी। निम्नता और उच्चता जैसी कोई चीज नहीं है। अलग अलग प्रयोग, अलग अलग रूप, अलग अलग ढंग, सब सुंदर है। शरीर में आना भी सुंदर है, ना आना भी सुंदर है। कोई ना आके बहुत काम कर लेता है, कोई आके अपना काम करता है। तुम इतना यकीन मानो कि जितने भी सद्गुरु हैं वो एक रहस्यमय प्रक्रिया के माध्यम से एक साथ अपना काम करते हैं। एक सद्गुरु जो अपना काम कर रहा है तो उसके पीछे सारे सद्गुरु विद्यमान है। सारे सद्गुरु अपनी ऊर्जा के साथ वहां अपना काम कर रहे हैं। इसे समझना मानवीय मस्तिष्क से संभव नहीं है। कई बार जो विपरीत दिखाई देता है वो भी सहयोगी है। जो सद्गुरु तुम्हें ठीक विपरीत जान पड़ रहे हैं और अगर वो सद्गुरु हैं तो वो भी एक दूसरे के सहयोग में ही काम कर रहे हैं। यहां कोई अंतर विरोध नहीं है, कहीं कोई उलझन नहीं है। तो इस उलझन में ना पड़े। तुम्हें जो मार्ग अच्छा जान पड़े, जिसे तुम्हें चलने में सहजता जान पड़े, जिसके निकट होने में तुम्हें आनंद जान पड़े, तुम वहां रहो, वहां चलो। क्योंकि तुम जहां हो वहीं से चलोगे। तुम निम्न और उच्च सद्गुरुओं की तलाश में अगर निकल गए तो बड़ा लंबा सिलसिला है। तुम्हें जहां चलने का भाव आए तुम वहीं से चलो, तुम्हारे लिए वहीं पर मार्ग होगा। कभी ऐसा भी संभव है कि जो किसी की दृष्टि में महान है वो किसी दूसरे की दृष्टि में महान ना हो। ये दृष्टियों के भेद हैं। कोई प्रसिद्ध है, कोई कम प्रसिद्ध है। ये प्रसिद्धि और अप्रसिद्धि का भी मामला नहीं है। इस किसी बात से तुम अपनी यात्रा को प्रारंभ नहीं कर सकते। तुम अपनी यात्रा को अपने हृदय से ही प्रारंभ कर सकते हो। जहां तुम्हारे हृदय के तार झंकृत हो, जहां तुम्हारे भीतर कोई हलचल हो, वहां से तुम चलो और वही यात्रा तुम्हारे लिए सृजनात्मक होगी। और तब सारे सद्गुरुओं का आशीष तुम्हें उपलब्ध होगा। एक सद्गुरु के सानिध्य में होने का तात्पर्य ही है सारे सद्गुरुओं के सानिध्य में होना, क्योंकि वो कलेक्टिविटी है, वो इंडिविजुअलिटी नहीं है। जो इंडिविजुअलिटी के पार हो गया वही तो सद्गुरु होता है। सद्गुरु कोई व्यक्ति नहीं है। व्यक्ति जैसा जान जरूर पड़ता है लेकिन वो व्यक्ति नहीं है, वो एक घटना है। तुम बस अपने चलने का ढंग और तरीका उस पर काम करो। सद्गुरुओं की विवेचना भी व्यर्थ है, उसमें भी कभी मत पड़ो। उनको अपना काम करने दो, तुम अपना काम करो।